दोस्तों, एक तरफ तो बिहार में मां के अपमान का बदला लेने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ एक मां और उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया गया, उसको अस्पताल जाने से रोक दिया गया। देखिए दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें हैं। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन तस्वीरें दिखा रही हूं। ये तमाम तस्वीरें बिहार की सड़कों से आई हैं। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से बिहार में मां के सम्मान का ढोंग रचा जा रहा है। ढोंग इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति की मां अगर मां है तो क्या दूसरे लोगों की मां मां नहीं है? अगर एक की मां का सम्मान करने की बात करते हो तो क्या दूसरी माओं को तकलीफ दोगे? क्या दूसरी माओं के इस तरीके से जब वो बच्चे को जन्म देने जा रही हैं तो क्या उनकी जान को, उनके बच्चे की जान को आप खतरे में डाल दोगे? ये सवाल इस वक्त पूरा देश पूछेगा और पूछ भी रहा है, क्योंकि ये जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं कुछ ऐसा ही जाहिर कर रही हैं। दोस्तों देखिए, बिहार में आप जानते हैं सरकार किसकी है? जेडीयू की है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे देश में छाई हुई है, पूरे देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बिहार की सड़कों पर बिहार बंद का आह्वान किया है और ये तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, ये सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर, गले में बीजेपी का पट्टा डालकर। ये सब मां के सम्मान का ढोंग रच रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति जो सड़क पर खड़े होकर बिहार बंद की बात कह रहा है, ये कहता है कि भाई 12 बजे तक का समय था, 12 बजे से पहले अगर आना था तो आ जाते, अब यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। दरअसल हुआ क्या कि एक तरफ ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, ये बिहार बंद के लिए पूरी रोड को जाम करके बैठे हुए थे, बिहार बंद कर रखा था, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे सड़कों पर। दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस से एक महिला और उसके परिवार के लोग आ रहे थे। वो महिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गया। हॉस्पिटल वहां से चंद मिनट की दूरी पर था, पर यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे थे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कह रहे थे, ये जो शख्स नजर आ रहा है आपको वीडियो में, ये महिला से कहता है, उस वैन के ड्राइवर से कहता है कि क्या पेट में दर्द अभी होना था, 1 घंटा पहले नहीं हो सकता था, या 1 घंटा बाद में नहीं हो सकता था? सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि मतलब एक महिला दर्द से जूझ रही है और इन्हें अपनी राजनीति की पड़ी है। मां के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन एक मां के दर्द को फील नहीं कर सकते, एहसास नहीं कर सकते। दोस्तों, ये इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वीडियो छाई हुई है। लोग इस वीडियो को शेयर करके क्या लिख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूं। देखिए, हीरालाल मीणा लिखते हैं कि शर्मनाक कायर हरकत, बिहार में मां के नाम पर बंद हो रहा है, लेकिन एक मां अपने बच्चे को जन्म देने हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। यह बीजेपी का असली चेहरा है, जंगल राज। सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि एक महिला प्रसव पीड़ा से परेशान है, बीजेपी वाले बिहार बंद के नाम पर महिला को अस्पताल जाने नहीं दे रहे और बेशर्मी के साथ हंस भी रहे हैं। बिहार की जनता बीजेपी वालों को चुनाव में सबक सिखाएगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार कितनी शर्मिंदगी की बात है। बाद में जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद था उसकी वजह से किसी तरीके से वो कार वहां से जाने दी गई, वो हॉस्पिटल गई महिला। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये शख्स वहां पर जो खड़ा हुआ था वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, ठहाके लगा रहा था, ठीक उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहने के बाद, कांग्रेस की विधवा कहने के बाद ठहाके लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये बीजेपी का कार्यकर्ता भी ठहाके लगा रहा था। अनुराग वर्मा लिखते हैं कि देखिए इन भाजपाइयों की नीचता, बीजेपी के नेताओं ने गर्भवती महिला को रोका, मरीज दर्द से है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहा है कि कोई नहीं जाएगा 12 बजे तक, हर हाल में बंद है बिहार, बाद में जाने दिया जाएगा। ये है इसका महिला सम्मान। ऐसे नीच किस्म के लोग इसी दल में पाए जाते हैं। खुरपेश नाम के एक यूजर ने लिखा है कि डिलीवरी का मामला हो चाहे किडनी में हार्ट अटैक का, बिहार बंद है तो बंद है। नेताजी एम्बुलेंस नहीं तोड़ रहे हैं, कम से कम यही गलीमत है। सोचिए, ये कहा जा रहा है कि भैया उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, एम्बुलेंस नहीं तोड़ी, मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यही बहुत बड़ी बात है। ये एम्बुलेंस को जाने दे, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर रिपोर्टर ना आया होता तो शायद उस महिला को जाने ना दिया गया होता और उसका क्या हश्र होता, क्या हाल होता, क्या स्थिति होती उसकी और उसके उस बच्चे की। ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेते या फिर ये नेताजी लेते? ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मां सिर्फ प्रधानमंत्री की है, बाकी किसी की मां नहीं। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।